वर्बल फ्रेज ही चलनी है आपकी, क्लासेस 188 है ये। तो इसका जो शायद एक दो वर्ड इसमें से हो चुका था वर्क का, लेकिन फिर भी एक आधा रिपीट हो जाए तो कोई बात नहीं। वर्क ऑन, वर्क ऑन का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभाव डालना, इफेक्ट। ठीक है भाई, ये जो है आपके सेहत पर इफेक्ट डालेगा, तो दिस विल वर्क ऑन योर हेल्थ। ठीक है, दिस विल वर्क ऑन योर स्टडी, आपके स्टडी पर प्रभाव डालेगा, तो उसको वर्क ऑन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये शायद मेरे ख्याल से हो चुका था तो इसको कोई दिक्कत नहीं, वर्क से स्टार्टेड है ये जो वर्ड है ये स्टार्टेड है वर्क से। ठीक है, ये वर्क से स्टार्टेड है, तो ऑन हो गया, वर्क ऑन तो हो गया आपका। दूसरा वर्ड है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है सोल्व करना, वर्कआउट मीन्स सोल्व करना। ठीक, तो जैसे हामिद वाज द ओनली बॉय हु कुड वर्क आउट द सम, यानी कि ऐसे लिख दें, ही वर्क आउट द प्रॉब्लम, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वर्कआउट। वर्कआउट थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए भी आता है वर्कआउट, वैसे सोल्व से ही मतलब है, लेकिन वर्कआउट थोड़ा सा एक्सरसाइज से भी आता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके सेंस पर कि वहाँ पे क्या दे रखा है। वर्क ऑन हो गया, वर्कआउट हो गया। नेक्स्ट, सॉरी, वर्क तो चल रहा था, वर्क तो चल ही रहा है। तीसरा वर्ड है वर्क अप। वर्क अप का मतलब होता है एक्साइट, वर्कअप का मतलब एक्साइट। एक्साइट मीन्स, एक वर्ड आपको ध्यान होगा इंसाइट भी था, उकसाना, किसी को प्रेरित करना भी हो सकता है, एक्साइट, उत्तेजित करना। बीइंग ए गुड टीचर, बीइंग ए गुड स्पीकर, एंटोनी वाज द श्योर ऑफ वर्किंग अप द मॉब, या हम कह दें ही वर्कड अप द मॉब। मॉब मीन्स होता है जो गुस्से में भीड़ होती है, MOB। एक क्राउड होता है, एक मॉब होता है, दोनों में डिफरेंस है। मॉब मीन्स होता है जो अटैकिंग सेंस में होती है, गुस्से, उग्र भीड़, और क्राउड एक नॉर्मल क्राउड होती है। तो ही वर्कड अप, इसका मतलब उसने एक्साइटेड कर दिया मॉब को, भीड़ को एक्साइटेड कर दिया, और वहाँ पर लड़ाई झगड़े वगैरह होने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कअप हो गया। नेक्स्ट है वर्क, रहेगा सेम, वर्क सेम रहेगा, और यहाँ पर फोर्थ वर्ड वर्क अपॉन। वैसे तो वर्क ऑन और अपॉन दोनों को हम सेम मान सकते हैं, अफेक्ट करना, तो यहां पर भी वही है, इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस या इफेक्ट, दोनों का सेम है। ठीक है, सही है, अफेक्ट करना। जैसे लीडर्स हैं, उन्होंने, जैसे यहां लिखा था इसमें लीडर्स, वैसे लिख देता हूं, लीडर्स वर्कड अपॉन द फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री वर्क। अब वर्कड अपॉन का मतलब प्रभावित किया किसको, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उनको प्रभावित किया, तो वर्कड अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये हमारा वर्क वाला कंप्लीट हो गया। तो वर्क के हमने किए हैं दो, आप मान सकते हैं, वर्क ऑन और अपॉन दोनों को आप एक मान सकते हैं, ऑन या अपॉन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, इस ट्रिक ने काम किया, दिस ट्रिक वर्कड, ऐसे भी सिंपल भी यूज कर लेते, लेकिन वर्क ऑन प्रभावित करना। तो ये चारों वर्ड थे आपके वर्क के, वर्क ऑन, अपॉन दोनों सेम है। वर्कआउट एक्सरसाइज करना भी होता है, और वर्कआउट सॉल्व करना भी होता है। क्लियर? अब ये जो कुछ वर्ड मैं आपको लिखवा रहा हूँ, दे रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसके मीनिंग ही बता रहा हूँ। ये वर्ड SP बक्से साहब की बुक से थे। तो एक फाउंडेशन वाले जो वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स, वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, उतने आपको एक्सपेक्टेड हैं कि उतने पता होने ही चाहिए। ठीक है, बेसिक हैं वो,
वो भी हैं। और ये एसपी बख्शी साहब के कुछ अच्छे वर्ड थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट फेमस बुक है एसपी बख्शी साहब की, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। तो उसके कुछ वर्ड्स, बहुत अच्छे वाले वर्ड्स मैंने निकाले हैं फ्रेजल वर्ब्स के, वो मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे पहला वर्ड बियर। अब बियर के साथ अगर हमने लिखा है विद, एक है बियर आउट और एक है बियर ऑन या अपॉन। तीन वर्ड हैं आपके पास, बियर विद, बियर आउट, बियर ऑन और अपॉन। तीन वर्ड हैं। है बियर, बियर का मतलब वैसे नॉर्मली जो बियर का मतलब होता है सहन करना या वहन करना। आई बियर द एक्सपेंसेस, ये भी आ सकता है। क्लियर? बियर बोर, BORE बोर, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है बोर्न, BORNE होता है। एक बोर्न माने जन्म लेना होता है। तो यहां पर बियर विद की देखें किस सेंस में है। बियर विद का मतलब होता है कोऑपरेट करना, कोऑपरेट या पेशेंस, धैर्य दिखाना। कोऑपरेट या शो पेशेंस, शो पेशेंस, धैर्य दिखाना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके साथ आपको रहना है, तो भाई पेशेंस दिखाओ, आपस में एडजस्ट करके रहो, एग्रीएबल कंडीशन में रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। आई बियर विद हिम, ठीक है, मैंने उसके साथ कोऑपरेट किया। तो बियर विद का मतलब किसी के साथ कोऑपरेट करना। एग्जाम के अंदर वो यूज नहीं कराएगा आपसे। एग्जाम में केवल उस वर्ड का आगे आपको फिल इन द ब्लैंक मिल सकता है, आपका बियर विद मिलेगा, नीचे अंडरलाइन होगा, नीचे कहेंगे कि ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें इसका मीनिंग बताइए। तो आपको मीनिंग बताना है। क्लियर? तो यहां पर था पहला। अब नेक्स्ट है बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। यानी कि बियर आउट का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, कोई बहस चल रही है, मान लीजिए कोई आर्ग्यू दे रहा है, अपने तर्क वितर्क दे रहा है, उसको सपोर्ट करना। अगर आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो बियर आउट, और किसी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो बियर विद। अब मैं आपसे बता दूं, आप रट नहीं सकते। आपको एग्जाम के अंदर वो 4 ऑप्शन देगा, उसको देखना है, समझना है कि सेंस किस तरीके से है। मोहन जो है बहुत ऑब्स्टिनेट है, हट्टी है, लेकिन मैं उसके साथ कर लेता हूं, एडजस्ट कर लेता हूं। तो क्या आना चाहिए? कोऑपरेट या शो पेशेंस। हाँ भाई, किसी ने कुछ कहा, हाँ भाई मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ। कोई बात है, कोई अच्छी बात है, अच्छी बातों का आपको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो उस सेंस में आई बियर आउट, ठीक है। नेक्स्ट है बियर ऑन अपॉन, इसका मतलब है रेलिवेंट, 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 रेलिवेंट का मतलब होता है रिलेटेड। अगर कोई चीज किसी से रिलेटेड, हाँ दिस स्टेटमेंट बियर्स ऑन, हाँ ये स्टेटमेंट इस कहानी से ही रिलेटेड है। अगर कोई चीज रेलिवेंट है, रेलिवेंट का मतलब होता है लॉजिकल, रेलिवेंट लॉजिकल, और इसका अपोजिट होता है इररेलिवेंट। इर से आर से पहले IR लगा दें। इररेलिवेंट मीन्स होता है जो अनरिलेटेड, तर्क संगत, ये रेलिवेंट है। हाँ भाई जो आप कह रहे हैं बिल्कुल रेलिवेंट है। बियर ऑन अपॉन, तो ये आपके 3 वर्ड हो गए, जिसमें आपने देखा बियर के साथ अगर हम विद लगाएं तो कितना बड़ा चेंज आता है वर्बल फ्रेसेस में। ये हैबिचुअल हो जाओ आप, इसके हैबिट बना लो कि भाई हमें ये वर्ड करने हैं, पढ़ने हैं। ये SP बख्शी साहब के बेस्ट वर्ब से मैं से बता रहा हूं मैं आपको, है ना। नेक्स्ट, तो ऐसे ये प्रीपोजिशन में भी काम आएंगे आपके, ठीक है। कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी कुछ लिखा हुआ है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहीं लिखा है बियर विद, समझ जाओ। बियर आउट, अरे इसका मतलब ये है। बियर ऑन, अच्छा इसका मतलब ये है, तो आपको सेंस भी समझ में आएगी। नेक्स्ट है अगला वर्ड। एक वर्ड के आप चाहे मान लें कि 3 दे रखे थे, अब ये दूसरे वर्ड के मान लें आप, ठीक है, उसको काउंट एक वर्ड में ही करें।
एक वर्ड है ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड, और एक है ब्रिंग तो है ही है, ब्रिंग अबाउट। अब ये दो वर्ड आपको लिखे हैं। अब वहां पे एग्जाम में सेंटेंस वो देगा आपको, आपको ये देखना है कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, ये ब्रिंग राउंड आना चाहिए या ब्रिंग अबाउट। तो ब्रिंग राउंड की बात करते हैं पहले। टू मेक समवन एग्री, टू मेक समवन एग्री, किसी को सहमत करना, कन्वेंस करना। इसका हम दूसरा वर्ड कह सकते हैं कन्वेंस। क्लियर? तो ब्रिंग राउंड मीन्स टू मेक समवन एग्री, किसी को सहमत करना। टू मेक समवन अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम है उसको समझाना, उसको आश्वस्त करना, कन्वेंस करना, सेटिस्फाई करना, ठीक है, जिससे कि उसको राजी करना। क्लियर? और एक वर्ड है ब्रिंग अबाउट, कोज टू हैपन, कोज टू हैपन। हैपन का आपको बताया था टेक प्लेस भी होता है, टेक प्लेस कोई चीज घटित होना, एक अकर भी होता है। क्लियर? तो कोई चीज ब्रिंग अबाउट, ये इसके कारण ये चीज घटित हुई। तो आपको ये पता लगेगा एग्जाम के अंदर कि भाई ब्रिंग राउंड लिखे हैं, ब्रिंग अबाउट लिखे हैं, इतना आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है? डिफ्रेंशिएट में क्या है, अगर मान लीजिए लिखा है कि भाई ए ने जो है अपने दोस्त को समझाया ये काम, ये कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो कौन सा आना चाहिए? ब्रिंग राउंड। ये इसकी वजह बनी, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, यही वजह बनी किसका? डिस्प्यूट का। तो यहाँ पर ब्रिंग अबाउट डिस्प्यूट। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। क्लियर? ये वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। चलो इसको इतना ही रखते हैं, इसमें इतना ही वर्ड रखते हैं फिलहाल।